से, क्योंकि सदन के पास समय कम होता है, इसलिए विधानमंडल और अधिकतर कार्य अपनी समितियों के माध्यम से पूरे वर्ष करते रहते हैं। मैंने कुछ राज्यों की विधायिकाओं का दौरा भी किया है और कुछ का अध्ययन भी किया है। मैंने पाया है कि बहुत सी विधायिकाओं में हमारी विधायिका से अधिक समितियां हैं, क्योंकि समिति जनहित के कार्य साधने का एक अच्छा व प्रभावशाली प्लेटफॉर्म है। इसलिए मैंने गहन अध्ययन के बाद पाया कि हरियाणा विधानसभा में भी संसदीय सुधार होते रहना यह समय की आवश्यकता है। माननीय सदस्यगण, दिनांक 18 मार्च 2025 को भी सदन में नशे का विषय उठा था, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी सहित बहुत से सदस्यों ने गंभीरता दिखाई थी, क्योंकि नशा युवाओं पर दुष्प्रभाव डाल रहा है। इसलिए जैसा मैंने पहले भी कहा था, मैं सदन के सामने सुझाव रखना चाहता हूं, जिससे आप सभी सदस्य भी शायद सहमत होंगे कि हरियाणा विधानसभा में 2 नई विषय समितियां, पहली प्रदूषण तथा पर्यावरण संबंधी समिति तथा दूसरी युवा कल्याण व युवा मामलों संबंधी समिति गठित होनी चाहिए। ये समितियां पर्यावरण, युवाओं की स्किलिंग, रोजगार, युवाओं में नशे आदि भविष्य की गंभीर चुनौतियों पर सरकार को सार्थक सुझाव देगी। संसदीय प्रथाओं व कार्य प्रणाली के अनुसार नियम समिति के अतिरिक्त इसका गठन सदन में एक प्रस्ताव लाकर भी किया जा सकता है। अतः अगर सदन इससे सहमत हो तो इन 2 नई समितियों को बनाने के लिए एक प्रस्ताव लाकर नियमों में उसका प्रावधान कर लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने सदन में 2 समितियां, एक यूथ वेलफेयर और दूसरी पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में जो ऑब्जर्वेशन दी है, अध्यक्ष महोदय, ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है और हम सरकार इस बारे में रेजुलेशन भी लेकर आएंगे। कोई नई चीज जब बनती है अध्यक्ष महोदय, तो उसमें घर की भी काका लिखने वाला नहीं होता, उसमें सुझाव देने की बात होती है। बिना सोचे समझे बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य कुछ भी इस तरह के अच्छे सुझाव पर भी अगर टिक्का टिप्पणी करेंगे तो वो शोभा नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ठीक है, आज आप रेजोल्यूशन इसका अभी है सर्वसम्मति। माननीय स्पीकर महोदय, ठीक सर्वसम्मति का सुझाव आया, ये बहुत अच्छा आप इसमें एक रेजोल्यूशन लेकर आ जाए, हाउस में लेकर आ जाए। ठीक है, ये वास्तव जी मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूँ। सर, आज सुबह 3:27 पर आकाश से धरती पर एक खुशी की खबर आई है। सुनीता विलियम, जो पिछले 9 महीने 14 दिन से अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान की खराबी के कारण, जो कि गई तो थी वो 8 दिन के लिए, लेकिन अंतरिक्ष यान खराब होने के कारण वो वहाँ पर रुकी हुई थी। सुनीता विलियम के पिता गुजरात के पांड्या जिले के रहने वाले थे और सुनीता विलियम भी अपनी जड़ों को हिंदुस्तान से मानती है। वो अंतरिक्ष यात्रा में जाते समय अपने साथ गीता और हिंदुस्तान की जो स्टार डिश है समोसे ले जाना नहीं भूलती है। तो मैं चाहता हूं कि ये सदन उनकी सकुशल वापसी पर अपनी खुशी का इजहार करे और यहां के प्रस्ताव से सुनीता विलियम को अवगत भी कराया जाए। और इसके साथ ही मैं ये भी चाहूंगा कि इतने कठिन काम को जिन स्पेस साइंटिस्टों ने, जिस नासा के स्पेस साइंटिस्टों ने इसको सफल बनाया और एक करिश्मा करके दिखाया कि इतने दिन रुके रहने के बाद भी उसको सकुशल धरती पर लाया गया, उनका भी हम आभार व्यक्त करें। धन्यवाद। ये एक वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण और गौरव का विषय है और हरियाणा विधानसभा की तरफ से सुनीता विलियम्स और उनकी पूरी टीम को यहाँ की भावनाओं से अवगत करा दिया जाएगा। माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2025-2026 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनः शुरू की जाती है। श्रीमती कृष्णा गहलोत। मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट।
कल जब बजट के डिस्कशन पे जब केरवाला साहब बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ फिगर दिए थे, कुछ हेड्स, कुछ स्कीम, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे दिए थे जिनके ऊपर जो एलोकेटेड बजट था उस पर खर्च शून्य हुआ। मैंने जब ये चेक किया क्रॉस, तो मेरे पास भी एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट वाइज बजट स्टेटस फॉर प्लान स्कीम फॉर द ईयर 2024-2025। इसी 15 तारीख को, 4 दिन पहले ये प्रोसेस हुई है। ये प्रोसेस हुई है 15 मार्च को 12:27 पे। 162 पेज की रिपोर्ट है जी ये। इसमें उनके जो उन्होंने फिगर कोट किए थे उनको सपोर्ट मिलती है। जब उन्होंने कहा, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से डांडा साहब खड़े हुए, माननीय एजुकेशन मंत्री, इन्होंने कहा कि ये फिगर जो दिया है इन्होंने ये ठीक नहीं है। तो मेरा सबमिशन ये है आपके साथ, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक मेंबर कहता है कि भाई ये बजट, क्योंकि इसमें भी ऐसी 215 स्कीम है, ऐसी 215 प्रोजेक्ट जिस पे 6,500 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुआ। तो डांडा साहब ने जो कहा वो ठीक है या वो ठीक है, क्योंकि सदन की गरिमा है, सदन की गरिमा पर सदन को गुमराह नहीं किया जा सकता। या तो गुमराह किया केरवाला साहब ने या किया है डांडा साहब ने। तो प्रिविलेज मोशन इनके खिलाफ लाना चाहिए और एक कमेटी बने या प्रिविलेज कमेटी बने, इस बात का फैसला हो कि सदन के ऊपर किसने मतलब सदन को गुमराह किया है। मेरा ये किसी ने गुमराह नहीं किया है। कुछ चीजें ऐसी है कि जिन चीजों पर अगर गलत बोला जाए तो संबंधित सरकार से कोई भी व्यक्ति उसके बारे में कह सकता है कि आपने गलत बोला है। कोई गलत बात नहीं बोली सकता। चलिए, मेरे पास एक आपका बोलने का समय होगा, उसमें आप अपनी बात रख लें। और मुख्यमंत्री बात इसका जवाब देंगे। ये सदन की गरिमा का सवाल है, सदन को गुमराह। मेरे पास एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का टेलीफोन आया, उस प्रोफेसर झूठ बोल रहा है। इंटेंशनली कोई ऐसी बात नहीं कभी भी करेक्ट किया जाए। आप बोलने तो देते नहीं। माननीय स्पीकर सर, माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पे सम्मानित सदस्य ने एडी से लेके चोटी तक सारा झूठ बोला। हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो बड़े इत्मीनान से सुना, सारा इत्मीनान से सुना। सबके ऊपर एलिगेशन लगाए, सबको इन्होंने लपेट दिया। हमने तो बड़े धैर्य के साथ सुना था वो भी। चलिए ठीक है, अभी बजट पे चर्चा शुरू करेंगे, आपका समय होगा, आप उसमें अपनी बात को रख लेंगे, पर इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। कृष्णा गहलोत जी, धन्यवाद। ठीक है, कर ले महोदय, कर देंगे, हम उसको निकाल देंगे, हम उसको निकाल देंगे, पर इससे बड़ा विषय मत बनाएं आप। हरियाणा में भाजपा सरकार का पहला ठीक है, प्लीज आप बैठिए। डॉक्टर साहब, ये रोज का रिवाज नहीं बने, ये रोज का रिवाज ना बने। नहीं, ये सीनियर मेंबर्स के लिए खास तौर पे अच्छा नहीं है। सारा प्रदेश, पूरा देश देखता है। कृष्णा गहलोत जी, आप अपनी बात शुरू कर दी। मैं आपको समय दूंगा जी। कृष्णा, इस बजट के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए नायब घोषणाएं की। बजट में हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार ने महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को, खिलाड़ियों को विशेष ध्यान रखा गया है। हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए प्रगतिशील व लाभकारी ये बजट है। इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास को लागू करने का भरपूर प्रयास किया है। देश की असली ताकत किसान, युवा व महिलाएं हैं। इस कल्याणकारी बजट में इनका पूरा ध्यान रखा गया है, जो काबिले तारीफ है। मैं इस संतुलित और समावेशी बजट के लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं और धन्यवाद करती हूं। माननीय अध्यक्ष जी,
इस बजट में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, महिलाओं के विकास के लिए लाडो लक्ष्मी योजना आरंभ की गई है, जिससे हर महिला को हर महीने 2100 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। एक महिला होने के नाते मैं विशेष तौर पर इस ऐतिहासिक योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं और अपनी बहनों की तरफ से उनका धन्यवाद भी करती हूं। इस योजना से महिलाएं सशक्त और समर्थ होंगी। माननीय अध्यक्ष जी, महिलाओं की भलाई के लिए सोनीपत सहित 8 जिलों में नू के मेडिकल कॉलेज में कुल 9 अति आधुनिक मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का प्रावधान भी इस बजट में रखा है। इस योजना का स्वागत करते हुए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, बागवानी, पशुपालन, डेयरी में लगी महिलाओं बहनों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुफ्त ऋण दिया जाएगा, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ये भी बहुत अच्छी योजना है, जिसका बहनों की तरफ से मैं स्वागत करती हूं। इससे मेरी बहनें आत्मनिर्भर और समर्थ होंगी। माननीय अध्यक्ष जी, बजट में प्रावधान है कि सभी गांव में महिलाएं चौपाल बनेंगी। प्रथम चरण में प्रदेश की 754 गांव को महिला चौपाल बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। यह भी एक प्रशंसनीय पहल है। पहले कई गांव में महिलाएं चौपालों में नहीं चढ़ती थी, अब तो काफी चढ़ने लगी थी, पर बहुत से गांव मैंने ऐसे देखे थे जहां पर महिलाएं चौपालों में नहीं आती थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए ये एक बहुत अच्छा कदम लिया है। कैंटीनों में 1/3 टेंडर महिलाओं के एनजीओ को मिलेंगे, जिससे महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। महिलाओं की भलाई के लिए पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद व गुरुग्राम में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिससे महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। इससे महिलाओं का भविष्य सुरक्षित होगा, वह आत्मनिर्भर बनेंगी। 14 साल की किशोरियों को शिक्षित, आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए किशोरी योजना हर जिले में बनाई गई है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगी कि बहुत ज्यादा योजनाएं, बहुत अच्छी स्कीम हमारे प्रदेश को महिलाओं के लिए दी हैं। और आज हमारे मंत्री जी ने जिक्र किया हमारे देश की एक बहन का, जिसने दुनिया में नाम किया, और हमारे मुख्यमंत्री ने उसी कड़ी के चलते हुए महिलाओं को इतनी ज्यादा सुविधाएं हमारे बजट में दी हैं। मैं धन्यवाद करती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, युवाओं के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत मिशन हरियाणा में 50 लाख युवाओं को रोजगार देने, डंकी रूट के जरिए युवाओं की जिंदगी से हो रहे खिलवाड़ को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने का मैं स्वागत करती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में युवाओं के लिए सराहनीय बजट बनाया है। ये मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी सोच है। इसमें बहुत लाभकारी योजनाएं युवाओं के लिए दी हैं। हरियाणा एम्प्लॉयमेंट सेल व कौशल रोजगार निगम के माध्यम से युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार से भी लाभ मिलेगा। बजट में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया विभाग बनाने का प्रस्ताव क्रांतिकारी कदम कहा जाना चाहिए। यह विभाग भविष्य की चुनौतियों और अवसर का अनुमान लगाएगा और अन्य विभागों को नीतिगत सुझाव भी देगा, जिससे युवाओं के भविष्य के लिए बेहतर ढंग से तैयार किया जा सकेगा। इससे हमारे प्रदेश के युवाओं को बहुत गाइडेंस मिलेगी और बहुत अच्छा उनका भविष्य बनेगा। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना से 50,000 से अधिक युवाओं को
पेशेवर आधुनिक तकनीकी से ट्रेनिंग करने पर युवाओं को नए रोजगार और अवसर के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, युवा जो हमारे व्यापारी हैं उनको भी प्रोत्साहित करने और उन्हें स्टार्टअप शुरू करने में मदद के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड और 2000 करोड़ रुपए का फंड निर्धारित करने से युवाओं के स्टार्टअप में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। वैसे ही अब हमारा पिछले 10 वर्षों से हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा व्यापार को बढ़ावा मिला है और इससे तो और भी युवाओं के लिए भविष्य के रास्ते हमारे मुख्यमंत्री जी ने खोल दिए हैं। अध्यक्ष जी, युवाओं को नशे के जाल से बचाने के लिए संकल्प नाम नई प्राधिकरण का गठन करने का प्रस्ताव बहुत ही लाभकारी है। यह प्राधिकरण प्रदेश में नशीली दवाओं की मांग और आपूर्ति को कम करने के लिए काम करेगा। हरियाणा में रोजगार सृजन मिशन 2047 के तहत हरियाणा में 50 लाख नए रोजगार पैदा करने की योजना को शानदार योजना कहना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक लंबी सोच है जो हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष जी, हर 10 किलोमीटर में मॉडल संस्कृति स्कूल की स्थापना में गुणवत्ता और बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा छोटी कक्षाओं से ही विद्यार्थियों की विज्ञान विषय में रुचि बढ़ाने के लिए 2025-26 में 615 अन्य राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एक नई विज्ञान, इंजीनियरिंग और गणित लैब स्थापित करने की योजना बहुत ही सराहनीय है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश को इतना अच्छा बजट दिया है जिसमें हर वर्ग को बहुत बड़ी बड़ी अच्छी योजनाएं दी हैं जिससे हमारा हरियाणा बहुत विकास करेगा। और मैं अंत में आपसे कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट हरियाणा के हर वर्ग के लिए विकास का प्रतीक दिखाई देता है और इस बजट से हरियाणा के लोगों के जीवन में बहुत खुशहाली आएगी। मैं एक दोहे के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को इस संतुलित और समावेशी बजट के लिए धन्यवाद करती हूं और बधाई देती हूं। बजट प्रदेश की पहचान बना देता है, प्रदेश बजट की पहचान बना देता है, हरियाणा को सुंदर गुलिस्तान बना देता है। यकीन नहीं होता तो ध्यान से पढ़कर देखो, सभी वर्गों का कल्याण इसे महान बना देता है। धन्यवाद सर।